हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अगला अध्याय, जिसका नाम है मैं हूँ मधुमक्खी। इस कहानी में, इस अध्याय में मधुमक्खी अपने बारे में बता रही है। पाठ परिचय अपने विषय में बताना अभिव्यक्ति कौशल का एक गुण है। ये योग्यता सभी को आनी चाहिए। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत पाठ में मधुमक्खी को आधार बनाकर परिचय देने की कला का वर्णन किया गया है, जिसमें मधुमक्खी अपने जीवन और क्रियाकलापों के विषय में बता रही है। अब ये क्या बता रही है, ये इस पाठ को पढ़कर ही पता चलेगा। तो आइए बच्चों, साथ में पढ़ते हैं। संभव और खुशी फूलों के बगीचे में पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तभी उन्हें फूलों पर मंडराती गुनगुनाती मधुमक्खी दिखाई पड़ी। वह कभी इस फूल के ऊपर जाती तो कभी उस फूल के ऊपर। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी उन्हें किसी के ठहाका मारकर हंसने की आवाज आई। अरे, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो आपके सामने हूँ। संभव और खुशी ने देखा, सामने पंख फैलाए मधुमक्खी खड़ी थी। वह बड़े प्यार से बोली, बच्चों, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं हूँ शहद की मक्खी। हाँ हाँ, वही शहद जिसे आप खूब मजे से खाते हैं। संभव बात काटते हुए बोला, पर तुम तो बहुत छोटी हो, तुम शहद कैसे बनाती हो? मधुमक्खी हंसकर बोली, ठीक है, चलो मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। हमारे शरीर पर छोटे छोटे बाल और छोटे छोटे पंख होते हैं। यही पंख उड़ने में हमारी सहायता करते हैं। हमारी भी आपकी तरह दो आंखें होती हैं, जो सिर के दोनों ओर होती हैं। प्रत्येक आंख में लगभग 6000 लेंस होते हैं, परंतु हमारे नाक और कान नहीं होते, बल्कि उनके स्थान पर सिर के आगे जादुई एंटीना होते हैं, जो सूंघने और सुनने में हमारी सहायता करते हैं। हम पैरों के सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़कर रखने का कार्य करती हैं। हमारे सबसे पीछे के दो पैरों में फूलों का पराग एकत्रित करने के लिए थैले भी होते हैं। हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है। हमें अकेले रहने और अकेले खाने की आदत नहीं होती। हम प्रायः छत्ता बनाकर समूह में रहते हैं। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। हम सभी मधुमक्खियां उनके निर्देशों का पालन करती हैं। रानी मक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। वह आकार में हम सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। हम सभी मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी की देखभाल करती हैं। सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए हम सभी मधुमक्खियां रानी मधुमक्खी के आसपास घेरा बनाकर रहती हैं। रानी मधुमक्खी प्रायः वसंत के मौसम में ही अंडे देती है। हम सभी कार्य आपस में मिलजुल कर करती हैं। कुछ मधुमक्खियां भोजन जुटाने का कार्य करती हैं, तो कुछ छत्ता बनाने का। जानते हो शहद कैसे बनता है? शहद बनाने के लिए हम मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती हैं, फिर उसे अपने मुंह में इकट्ठा कर लेती हैं। हमारे मुंह की लार इसमें मिल जाती है। हमारी लार से कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिसके फलस्वरूप फूलों का पतला रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। जब हम मधुमक्खियां फूलों का रस चूसती हैं, तो पराग और फूलों का कुछ भाग हमारे पेट में चला जाता है। वहां जाकर यह मोम में बदल जाता है। यह मोम हमारे पेट की त्वचा की थैलियों में जम जाता है, जिससे हम अपने रहने के लिए छत्ता तैयार करती हैं। बोली, क्या कभी आपने हमारे छत्ते को ध्यान से देखा है? हमारे छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोने के कई कमरे होते हैं। इन कमरों में ही हम मधु एकत्रित करती हैं। बाकी कमरों में रानी मक्खी अंडे देती है, जिससे हमारी संख्या बढ़ जाती है। हमारे एक ही छत्ते में लगभग 50,000 से 60,000 तक मधुमक्खियां रहती हैं। हम मक्खियां खट्टा, मीठा सभी प्रकार का स्वाद आसानी से पहचान लेती हैं। जब कोई शत्रु हमारी ओर आता है, तब हमारे अंदर से एक विशेष प्रकार की शारीरिक गंध निकलती है। इससे हम सभी मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है और हमारे आसपास की सभी मधुमक्खियां सतर्क हो जाती हैं। अपने बचाव के लिए हम अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं।
हम बहुत ही उपयोगी जीव हैं। क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब तिजोरियां नहीं होती थी तो लोग अपना बहुमूल्य सामान हमारे द्वारा बनाए छत्तों में छुपाकर रखते थे ताकि कोई उन्हें चुरा ना पाए। हमसे ही आपको मधु एवं मोम प्राप्त होता है। यह मधु बहुत ही पौष्टिक एवं स्वादिष्ट होता है। मोम का प्रयोग मोमबत्तियां बनाने तथा सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। तो बच्चों, देखा आपने मैं कितनी उपयोगी और परिश्रम जीव हूँ। शिक्षण निर्देश छात्रों को घरों में तथा आसपास पाए जाने वाले जीवों के विषय में बताते हुए उनके लाभ और हानियों की जानकारी भी दें तथा जीव के प्रति संवेदनशील रहने की प्रेरणा दें। अब जैसे आप संसार में अलग अलग जीव देखते हैं, मोर कितना सुंदर होता है, अलग अलग पंछी होते हैं, अलग अलग कीड़े मकोड़े होते हैं, उन्हीं में ही मधुमक्खी होती है जो हमारे लिए शहद बनाती है। शब्दकोश रोचक, मनोरंजक, इंटरेस्टिंग, समूह मतलब झुंड, स्वार्म ऑफ बीज, निर्देश, आज्ञा, इंस्ट्रक्शन, परिवर्तित, बदलना, चेंज्ड, मधु, शहद, हनी, एकत्रित, इकट्ठा, टू कलेक्ट, गंध, खुशबू, स्मेल, सतर्क, सावधान, अवेयर, अलर्ट, आक्रमण, हमला, अटैक, उपयोगी, लाभदायक, बेनिफिशियल, पौष्टिक, ताकत देने वाला, न्यूट्रिशियस, स्वादिष्ट, जायकेदार, टेस्टी। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बातचीत कीजिए। मधुमक्खियों की जीवन अवधि कितनी होती है? तो ये आपको बताना है और पता लगाना है। मधुमक्खियां किस प्रकार के पर्यावरण में सबसे अच्छी तरह पनपती हैं? मधुमक्खियों का जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है? मधुमक्खी पालन के बारे में बताइए। तो इन सब बातों पर आपको चर्चा करनी है। पाठ के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। मधुमक्खी के नहीं होते, क्या नहीं होते? पंख, पैर, आंख, नाक। तो मधुमक्खी की नाक नहीं होती, तो आप डी वाले गोले पर रंग लगाएंगे। इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प के गोले पर सही तरीके से रंग भरेंगे। दूसरा है बच्चों, रिक्त स्थान भरिए। हमारा डैश जीवन बहुत ही रोचक होता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सामाजिक। हमारा सामाजिक जीवन बहुत ही रोचक होता है। इसी प्रकार से पाठ पढ़कर आप इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। मधुमक्खी की प्रत्येक आंख में कितने लेंस होते हैं? कितने लेंस होते हैं? 6000 लेंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मधुमक्खी के शरीर में एंटीना का क्या कार्य होता है? अब मधुमक्खी की ना नाक होती है ना उसके कान होते हैं, तो उसके एंटीना जो होते हैं वो उसके लिए सूंघने और सुनने का काम करते हैं। पाठ से आगे की बात, मधुमक्खियों का जीवन चक्र किस प्रकार के चरणों में विभाजित है? रानी मधुमक्खी कैसे चुनी जाती है और उसका विकास अन्य मधुमक्खियों से कैसे भिन्न है? मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए समाज द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो इन सब विषयों पे, इन सब प्रश्नों पे आपको क्या करनी है? चर्चा करनी है और चर्चा करके आपको बताना है। अब आते हैं भाषा के खेल पर। जिस संज्ञा या सर्वनाम से एक का बोध होता है उसे एकवचन तथा जिस संज्ञा या सर्वनाम से दो या दो से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। चित्रों को देखकर बताइए एकवचन है या बहुवचन। ठीक है, तो अगर एक चीज होती है, वस्तु होती है, तो हम क्या लिखते हैं? वहाँ पे एकवचन लिखते हैं। बहुत सारी एक से ज्यादा होती हैं तो हम क्या लिखते हैं? बहुवचन। तो जैसे कि यहाँ पे मोमबत्ती आपको नजर आ रही है, ये कितनी है? एक से ज्यादा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? बहुवचन लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप बाकी के चित्र देखेंगे और उनके नीचे एकवचन या बहुवचन लिखेंगे। दूसरा है बच्चों, मधुमक्खी दो सार्थक शब्दों से बना शब्द है, जैसे मधु जमा मक्खी। ऐसे शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। कुछ ऐसे अन्य शब्द स्वयं लिखिए। अब जैसे कि डाक घर, वो कैसे बना है? डाक जमा घर से बना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको और शब्द यहाँ पे लिखने हैं। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बहुमूल्य और अमूल्य यहाँ पे शब्द दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुमूल्य मतलब बहुत कीमती और अमूल्य मतलब जिसका कोई मोल ना हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेरा ये नौलखा हार बहुमूल्य है। और अमूल्य में लिखेंगे बच्चे अपने माता पिता के लिए बहुत अमूल्य होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप बाकी के शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। शुद्ध वर्तनी पर टिक लगाइए। अब आपको यहाँ पे एक ही शब्द के अलग अलग क्या दी गई है? स्पेलिंग दी गई है। मतलब आपको जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी के आपको अलग अलग
शब्दों में लिखकर बताया गया है। आपको बताना है कि कौन से वाली मधुमक्खी सही है। तो जो लास्ट वाली है वो सही है इस लाइन में, ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकी के पंक्तियों में देखेंगे और जो शब्द सही है उस पर गोला लगाएंगे, टिक लगाएंगे। शब्दों को उनके विलोम शब्द से मिलाइए। तो सर्दी का उल्टा क्या होता है? गर्मी। पतला का होता है मोटा, खुशबूदार का होता है बदबूदार और पुराने का होता है नया। तो इसी प्रकार से आप बाकी के शब्दों को उनके विलोम शब्द से मिलाएंगे। है या है लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। रानी मधुमक्खी केवल अंडे देने का काम करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे है लिखेंगे। 7वां, इक लगाकर शब्द बनाइए। शरीर जमा इक हो गया शारीरिक, धर्म जमा एक हो गया धार्मिक, ठीक है। इसी प्रकार से इनको आप जोड़ करके लिखेंगे। बच्चों की सभा, चर्चा करें। पुराने जमाने में लोग अपना बहुमूल्य सामान मधुमक्खियों के छत्ते में रखते थे, आज के लोग कहाँ रखते हैं? चर्चा कीजिए। तो इस पर आपको क्या करनी है? चर्चा करनी है। नाम लिखो। जिस प्रकार मधुमक्खियां प्राय फूलों पर मंडराती हैं, उसी प्रकार कुछ जीव जंतु दी गई चीजों के आसपास दिखाई देते हैं, उनके नाम लिखिए। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान से देखना है और इनके आसपास जो भी चीज़ मंडराती है उसका आपको नाम नीचे लिखना है। मॉडल बनाए। मधुमक्खी के छत्ते का मॉडल बनाए। तो आपको मधुमक्खी के छत्ते का मॉडल बनाना है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।